ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिससे हर कोई कह रहा था कि सरकारी नौकरी कर ले बेटा, उसके बाद ज़िंदगी सेट हो जाएगी। पर अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो सेट नहीं होना चाहते, वे दूसरों से अलग होना चाहते हैं। ये लोग दुनिया की इस भीड़ से अलग चलते हैं और यही वे लोग हैं जो ज़िंदगी में आगे जाकर सफल होते हैं। तो ऐसा ही एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। एक छोटे से शहर के छोटे से परिवार का लड़का। राहुल के घर में उसके माँ बाप और उसकी 2 बहनें थीं, और अगर इन सबसे अलग कुछ था तो वो थे उसके हजारों सपने। राहुल के घर वाले चाहते थे कि जैसे उसके साथ वाले लड़के कर रहे हैं वो भी यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करे। राहुल ने भी कोशिश की, उसने एक कोचिंग ज्वाइन की और 1 साल तक उसकी क्लासेस भी ली, लेकिन उसका वहां मन नहीं लगा क्योंकि उसे किताबों में नहीं, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मजा आता था। वो हर दिन कुछ नया सोचता और वो वक्त ये जानने में लगा रहता कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उसे बहुत मजा आता। एक रात वो आईने के सामने गया और खुद से पूछा, क्या मैं वही बनूं जैसा सब चाहते हैं, या वो बनूं जो मैं चाहता हूं? उस रात उसने फैसला किया कि वो वही करेगा जो वो करना चाहता है, और फिर अगले दिन उसने कोचिंग छोड़ दी। इस बात से उसके घर वाले बहुत नाराज हुए। वो कहने लगे, ये लड़का पागल हो गया है, सब कुछ छोड़कर बस सारा दिन इस मोबाइल में घुसा रहता है। पर राहुल ने किसी की नहीं सुनी। वो बिना किसी की बातों पर ध्यान दिए बस अपने काम में लगा रहा। उसने अपने दोस्त से 10,000 रुपये उधार लेकर एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। फिर कुछ समय बाद उसने इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स की वेबसाइट बनाई, लेकिन शुरुआत में उसे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, और इसी वजह से वो बुरी तरह फेल हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास उधार चुकाने तक के पैसे नहीं बचे। लोग उस पर हंसने लगे और कहने लगे, देखा, सरकारी नौकरी छोड़कर क्या मिला, बना भी तो क्या एंटरप्रेन्योर, वो भी फेसबुक पे। अरे फेसबुक से भी कोई बिजनेस होता है क्या भला? उसके अपने रिश्तेदार ताने मारने लगे। अब भी समय है, वापस से पढ़ाई कर ले, अपने आप को इन फालतू की चीज़ों में बर्बाद मत कर। राहुल ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपनी फेलियर से सीखा। उसने जो जो गलतियां की थीं उन्हें समझा। उसने यह समझने की कोशिश की कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं। अगले 6 महीने तक उसने सिर्फ सीखा और एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसने छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाने शुरू किए। धीरे धीरे उसका प्रॉफिट 500 से 5,000 रुपये हो गया, और फिर वही प्रॉफिट 50,000 रुपये तक पहुंच गया। 1 साल में राहुल ने अपने ही शहर के 10 लोगों को जॉब दी। अब वही रिश्तेदार जो पहले उसे ताने मारते थे, नौकरी के लिए अपने बेटों का रिज्यूमे लेकर उसके पास आते हैं। जो लोग पहले कहते थे ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, आज वही लोग कहते हैं ये लड़का कुछ अलग है। राहुल अब करोड़ों का बिजनेस चला रहा है। वह सरकारी नौकरी नहीं कर पाया, लेकिन अब दूसरों को नौकरी दे रहा है। इस कहानी से मिलने वाली सीख, एक बार इस कहानी में राहुल की जगह खुद को इमेजिन करके देखो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, जो परेशानियां राहुल के जीवन में आईं, वही परेशानियां तुम्हारे जीवन में भी हैं। अब देखना यह है कि क्या तुम भी राहुल की तरह उनसे बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बना पाते हो या नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें आगे क्या करना है। अगर राहुल भी भीड़ के साथ चलता तो वो शायद आज भी एक साधारण जिंदगी जी रहा होता, लेकिन उसने भीड़ से अलग चलने की हिम्मत की, और आज भीड़ उसे देखकर अपना रास्ता बदलती है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब सब एक जैसा सोच रहे हो तो तुम कुछ अलग करने की हिम्मत करो, क्योंकि जो भीड़ से अलग हटकर चलता है वही इतिहास बनाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। जिसका भी टॉपिक अच्छा होगा अगली वीडियो उसी टॉपिक पर आएगी। और अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम भी हम उस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके मुझे डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।